गणपते नमः। आप सभी को अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की बहुत सारी बधाई हो। आज आपको पुरुषोत्तम मास के महात्मा के बारे में बताने जा रही हूँ। ये कैसे पड़ा, मल मास नाम कैसे पड़ा या पुरुषोत्तम मास नाम कैसे पड़ा, तो ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, क्या था? अधिक मास ना, मल मास या पुरुषोत्तम मास की कथा ये भगवान विष्णु जी को समर्पित है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सूर्य के 12 महीनों के अलग अलग स्वामी बने, यानी कि सबका आप देवी देवता जब बने, जैसे सावन में देखो महादेव जी आते हैं, फिर गणपति जी आते हैं, चैत्र में माता रानी आती हैं, वैसे तो अधिक मास यानी 13वें महीने का ना कोई स्वामी नहीं बन रहा था। इसीलिए इसे मलमास या मलीन महीना कहा जाता था, यानी कि इसकी निंदा होने लगी थी। दुखियों का ये मास ना, अधिक मास, भगवान विष्णु से उनके पास प्रार्थना करने गया, उनकी शरण में गया और बोला कि भगवान श्री हरि विष्णु मैं बहुत परेशान हूँ। तो भगवान जी ने उनको बोला कि चलो मैं तुम्हें गोलोक लेके चलता हूँ, जहाँ श्री कृष्ण ने उनकी व्यथा सुनी, उनकी दुख सुना कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही, क्या दिक्कत है। आज की अगर लैंग्वेज में बोलने जाऊँ तो वो अपनी परेशानी भगवान विष्णु से बता रहे थे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अधिक मास को वरदान दिया कि आज से मैं ही तुम्हारा स्वामी हूँ, और उन्होंने कहा कि जैसे मैं पुरुषोत्तम सर्वोच्च प्राणी के नाम से जाना जाता हूँ, वैसे ही तुम भी अब पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। श्री कृष्ण ने अधिक मास को सभी पापों को नष्ट करने और अत्यधिक पुण्य देने वाला पवित्र मास बना दिया। आपको पता है इस पवित्र मास में, जो हमारा पुरुषोत्तम मास है, इस महीने में किया गया दान आपको 100 गुना 1000 गुना फल देता है। भगवान की आप जब पूजा करते हो, भगवान विष्णु की, नरसिंह भगवान की पूजा करोगे, नारायण कवच पढ़ोगे, माता लक्ष्मी की पूजा करोगे, आपके लिए बहुत अच्छा और लाभकर सिद्ध होगा। इसमें विष्णु सहस्त्र नाम का भी आप पाठ कर सकते हो। इस माह में क्या है, हमारी खुद की सुख की कामना के लिए चीज़ें करना वर्जित है, जैसे कि शादी हो गया, विवाह हो गया, ये चीज़ अपना मुंडन वगैरह हो गया, ये चीज़ें करना वर्जित होता है। ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं आज की कथा। पुरुषोत्तम मास महात्म्य। विघ्न विनाशक एवं सर्व सिद्धि रिद्धि प्रदायक गणेश जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी, संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु, ज्ञान की माता सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा सभी ज्ञानी जनों के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे पुरुषोत्तम मास महात्मा की कथा कहती हूँ। सभी पापों से मुक्ति दिलाकर इस लोक में सर्व सुख, धन, वैभव, रिद्धि सिद्धि और अंत में मोक्ष प्रदायक है ये पावन कथा। इतना पावन और महान है यह पुरुषोत्तम मास कि इसके महात्मा की यह कथा स्वयं भगवान नारायण ने देवऋषि नारद जी को अपने श्रीमुख से ही सुनाई थी। बाद में यह कथा राजा परीक्षित एवं सूत जी महाराज ने सुखदेव जी से सुनी थी। बाद में सूत जी महाराज ने यह कथा नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाई थी। उसी शास्त्रोक्त कथा का सरल हिंदी भाषा में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। इस मास में व्रत, स्नान, कथा श्रवण करने वाला प्राणी सभी पापों से मुक्त होकर अंत में पुरुषोत्तम भगवान के गोलोक में अनंत काल तक वास करता है, यानी कि आपका मोक्ष होता है और वो सदैव के आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। जैसे आपको पता है जन्म मृत्यु होती रहती है, आत्मा नहीं मरती, शरीर मरता है। ठीक है, तो ये जो चक्कर है ना, इससे छुटकारा भी मिल जाता है, और ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बोला है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। प्रथम अध्याय आज हम पढ़ेंगे। वंदे वंदारु मंदारम वृंदावन विनोदितम, वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तम अद्भुतम। कल्पवृक्ष के समान फलदाता वृंदावन में विनोद विहार करने वाले अनेक कलाओं के स्वामी श्री पुरुषोत्तम अर्थात भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। एक समय बहुत बड़ा यज्ञ करने हेतु नैमिषारण्य तीर्थ में देवल, असित, रथितर, ऋभु, कपिल, रैम्य, गौतम, मुद्गल, पैल, सुमंत, पिपलायन, सुमति, ये सब ऋषियों के नाम है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं। आपको ये इन गुरुओं का, इन ऋषियों का आप समझ भी नहीं सकते कि कितना फल देगा अगर आप उसको ध्यान से सुनोगे। ध्यान से सुनिएगा। कश्यप, बुध, बौधाय, वसु, कौंडन्य, पृथु, हारित, धूम्र, जावाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्षण, शारभंग, पर्वत, आपस्तंभ,
मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, कौशिक, गालव, ऋतु, अत्रि, बभ्रु, ऋत्रित, शक्ति, शंकु, संकृत, पंक, विभांडक, गर्ग, कणायु, शनि, जमदग्नि, भारद्वाज, धूमप, मौन, भार्गव, कर्कश, शौनक, शतानन, विशालाक्ष, विष्णुवृद्ध, जर्जर, जंगम, जय, पार, पाराधर, पूर, महाकाय, जैमिन, महाग्राव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासन, आर्त, आमलक, प्रिया, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, ऋभु, शांडिर, करुण, काल, कैवल्य, कालाधर, श्वेतबाहु, रोमपाद, कक्तु, कालाग्नि, श्वेताशतर, शारभंग, प्रतिशर्वा, दूधर, उग्रशील, जलाशी, पिंगल आदि ब्रह्मनिष्ठ और वेद पाठी ऋषि अपने अपने शिष्यों सहित एकत्रित हुए। तीर्थाटन करते हुए सूजी महाराज भी उन सब में अपने अपने शिष्यों सहित नैमिषारण्य पधारे। उन ऋषि मुनियों ने जब सूजी को देखा तो तभी एक साधु आदर के साथ उठे। उन्होंने मुनिगण को हाथ जोड़कर बोला, सूजी महाराज, आप चिरायु हो, आपके लिए मनोहर आसन है, इस पर आप विराजमान हो। इतना कहकर वे ऋषि मुनि बैठ गए। सूजी सुख से विराजमान होने पर ऋषि मुनियों ने सूजी से विनम्रतापूर्वक कहा, हे सूजी महाराज, आप जिस कथा को सर्वश्रेष्ठ सागर के रूप में मानते हो, जो भव सागर से पार उतारने वाली है, आप वह कृपया करके हमें सुनाइए। ऋषि मुनियों के विनीत भाव से कहे गए इन वचनों को सुनकर श्री सूजी ने कहा, हे मुनिगणों, मैं आपको ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा। मैं सभी पुण्य तीर्थों का भ्रमण करता हुआ कुरु जांगल देशों में होता हुआ हस्तिनापुर जा निकला था। वहां मैंने सुना कि महापुण्यात्मा राजा परीक्षित अनेक मुनियों सहित अपने राज्य को त्याग कर गंगा तट पर आए हैं। हे ऋषिजनों, मैं वहां अपनी मन की शंकाओं के समाधान हेतु गंगा जी के तट पर राजा परीक्षित के निकट गया। वहां पर मैंने भगवान के महातेज से युक्त प्रतापी महामुनि श्री सुखदेव जी के दर्शन का लाभ पाया। बोलो सुखदेव महाराज की जय। महामुनि श्री सुखदेव जी को जब अन्य ऋषियों से दूर आते देखा तो सबके सब एक साथ हाथों को बांध के खड़े रह गए। श्री सुखदेव जी को उन मुनियों ने अपने बनाए हुए कमल कर्णिका के उच्च आसन पर विराजमान किया। ज्ञान के सागर सुखदेव महाराज उस आसन पर ऋषि मुनियों के मध्य उसी प्रकार से शोभित हो रहे थे जैसे तारों के मध्य पूर्णिमा का चंद्रमा शोभित होता है। आज का अध्याय यहाँ पर ही समाप्त होता है। आगे का हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। सुखदेव जी की जय। श्री वेदव्यास जी की जय। सभी ऋषि मुनियों की जय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। जय श्री कृष्ण। श्री राधे।